चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ा रहे हैं आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसकी मैंने 2.1 एक्सरसाइज करा दी है। आज आपको कराएंगे 2.2 एक्सरसाइज, जो कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ और जो कि आप चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सीबीएसई या आईसीएसई या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सभी पढ़ सकते हैं। सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे तरीके से बहुत याद होने चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में फॉर्मूलों की कहानी है सारी। यही फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में भी सेम यही फॉर्मूले यूज होंगे। आप याद कर लीजिए, वहां बहुत आसान लगेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सेम इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से ही मिलता जुलता है, बस वहां पर डिफरेंशियल करना होता है। तो फॉर्मूले यही यूज होंगे जो मैं बता रहा हूं, वो सारे फॉर्मूले याद करिए, अच्छे तरीके से याद करिए। चलिए मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला है मेरे पास साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/x को आप कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। बात एक ही है। इसके बाद है आपके पास कोस इनवर्स 1/x को आप कितना लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास है tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x बोलिए, tan इनवर्स 1/x को आप कितना लिख सकते हैं, cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप याद कर लीजिए भाई। साइन कोस टेन सेक का, कोसेक का और कोट का भी होता है, आप उन्हें भी याद कर लेंगे, अपने आप याद कर लीजिए। अगर लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, सेक इनवर्स 1/x को आप कितना लिख सकते हैं, आपस में देखिए, साइन का कोसेक हो गया तो सेक का कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस इनवर्स x। इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए कुछ इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप याद करेंगे, जो आपको पक्का याद ही करने पड़ेंगे। देखिए, एक है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये ध्यान देंगे इस पे, यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू होती है वो लेस देन कितनी होती है, एक से छोटी, एक से छोटी होती है, याद करिए। अगर इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख लें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फॉर्मूला है, तो वो होता पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब लगेगा जब एक्स वाई ग्रेटर होगा एक से, जब एक्स वाई ग्रेटर होगा किससे, एक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हालांकि इसका यूज तो हम शायद कहीं करेंगे नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास एक आधा हुआ तो ही यूज करेंगे, हम सिर्फ इसी का ही यूज करने वाले हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, वो होता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये हमने 11th में पढ़े हैं, लेकिन अब याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब भी जरूरत पड़ेगी, ट्रिगोमेट्रिकल में भी जरूरत पड़ेगी और डिफरेंशिएशन में भी जरूरत पड़ने वाली है। एक होता है साइन 3a का, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन 3 साइन ए माइनस के 4 साइन की क्यूब एक्स। एक होता है कोस 3x का, कोस 3x बराबर कितना होता है, कोस 3a बराबर होता है 4 कोस क्यूब पे माइनस के 3 कोस ए। एक होता है tan 3x का, tan 3x का क्या होता है, tan 3 बराबर 3 tan ए माइनस के tan की क्यूब पे अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आप अच्छे तरीके से याद करिए इन फॉर्मूले को। चलिए और बहुत सारे फॉर्मूले हैं मेरे पास। देखिए cos 2x की, इसकी तो बहुत ही जरूरत पड़ती है, ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है 11th में। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर। एक होता है cos 2a बराबर
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है cos 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन फॉर्मूले का यूज तब करा जाता है जब 1 काटना हो। अगर प्लस का 1 लिखा हुआ है तो ये वाला लगाएंगे, और कहीं पर माइनस का 1 लिखा हुआ है तो ये वाला लगाएंगे। इन फॉर्मूलों का तभी यूज करेंगे जब आपको 1 काटना होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ और फॉर्मूले होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। देखिए एक होता है tan 2x का, इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। tan 2x का क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। एक होता है cos 2x का, वो होता है कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक होता है sin 2x का, एक होता है sin 2x का, वो कितना होता है, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का। इसमें कॉम्बिनेशन बना लीजिए। tan 2a में यहाँ पर माइनस होता है और sin 2a में यहाँ पे प्लस होता है। अब ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए क्यों हैं, ये तो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के हैं, मुझे तो इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन बताना है। तो चलिए पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का होता है कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा बना, कहां से आया, कहां से निकल के आया, ये लगभग यहां से निकल के आया 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां से बन के आया है, हमें इसका यूज करना है। ये तो हमारे अलग यूज होने वाले हैं और कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला फॉर्मूला होता है, एक और होता है 2 tan इनवर्स x का, वो होता है कितना होता है, हमारे पास होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहां से निकाल कर आया हूं मैं, ये मेरा पास यहां से आया है। ओके, इसके बाद एक और होता है, वो भी 2 tan इनवर्स x के बराबर ही होता है, और वो कितना होता है मेरे पास 2 tan इनवर्स x का एक और होता है, वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गए। इसके बाद मैंने आपको वो तो पहले से ही बता रखे हैं पहली वाली वीडियो में कि साइन के एंगल में माइनस आएगा तो माइनस लग जाएगा, और कोस के में आएगा तो पाई माइनस कर देते हैं, टेन के में आता है तो क्या करते हैं। ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, वहाँ पर आप पिछली वीडियो से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, किसी एंगल को, और मैं आपको बता देता हूँ, कोई एंगल की अगर उसकी किसी एंगल की रेंज में अगर वो नहीं आ रहा, उसका आंसर निकालना है, जनरल वैल्यू निकालना है, तो उसे मैंने बताया था पाई माइनस कर लेते हैं। तो पाई माइनस से भी काम नहीं चलता तो पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस भी कर सकते हैं। ऐसे आगे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। इंपोर्टेंट फॉर्मूले आपके पास, अगर मैं आप बात करूं कौन कौन से इंपोर्टेंट फॉर्मूले, एक तो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और अगर मैं बात करूं तो एक ये वाला मेरे पास इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये तो आप डायरेक्टली याद हो ही जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, इसके बाद ये 3 ज्यादा इंपोर्टेंट है, और इसके बाद कुछ फॉर्मूले तो मैं भूल ही गया था, वो भी हैं। एक होता है ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर आता है π/2। जहां पर tan cot इनवर्स में एक साथ आ जाए वहां π/2 होता है। एंगल सेम होने चाहिए, एंगल सेम होने ही चाहिए। tan के बाद cot आता है तो sin के बाद क्या लिखेंगे, फिर sin इनवर्स x के साथ cosec इनवर्स x मिला लेंगे, कितना होता है वो भी π/2 होता है। और कुछ बचा, और एक और बचा आपके पास cos इनवर्स x के साथ sec इनवर्स x मिला लेंगे, वो भी कितना होगा π/2 होगा। tan cos sin cosec cos sec सारे के सारे π/2 होते हैं, बट एंगल सेम होना चाहिए। एंगल तो हमें सेम ही चाहिए, जहां एंगल सेम मिला वहां पट्ट से π/2 पुट कर देंगे। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तो यूज होने वाले हैं हमारे पास, और ये 3 फॉर्मूले हम इन्हें यूज करेंगे, और 2 फॉर्मूले हम इन्हें यूज करेंगे इसे, और इन्हीं से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और अब मुझे लगता नहीं है ज़्यादा बहुत फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अगर याद करेंगे तो बहुत आसान मैथ हो जाएगा। मैथ को आसान करने का तरीका है प्रैक्टिस एंड फॉर्मूले, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फॉर्मूले भी याद करते चले जाइए। याद जरूर करिए, फॉर्मूले जरूर याद करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, मैथ बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे आसान टॉपिक सब्जेक्ट है तो क्या है, मैथ है। तो चलिए अब क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स,
क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x बराबर लाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। कैसे करेंगे? बड़े आसान सवाल है और चैप्टर तो है ही आसान। ध्यान से देखेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। कितना है? साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब। अभी मैंने आपको एक साइन 3a का फॉर्मूला लिखाया था, 3 साइन ए माइनस के 4 साइन की क्यूब x। सेम वही फॉर्मूला है, बस अंतर इतना है कि x की जगह साइन नहीं है, तो हम इसमें पुटिंग कर देंगे x बराबर साइन थीटा रख सकते हैं। तो जब x बराबर हम साइन थीटा रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा। और अभी मैंने बताया था आपको कि ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन की क्यूब a। तो हम इसे कर सकते हैं साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला है, मैंने लिखा है आपको। अगर याद नहीं है तो याद करिए। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस के 4 साइन की क्यूब पे। याद कर लीजिए। साइन इनवर्स से साइन कटा, बचा क्या? 3 थीटा। अच्छा, यहां से आप थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसे बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और यही तो हमें लाना था। आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से पक्का आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। cos इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। इसकी भी हम क्या करेंगे, आपके लिए राइट हैंड साइड ले लेंगे। कितनी हो जाएगी? cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। देखने से पता चल रहा है कि ये भी cos 3a का फॉर्मूला बनने वाला, क्योंकि cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अंतर इतना है कि x की जगह हमें cos लिखना पड़ेगा, तो हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। कितना पुटिंग कर देंगे? x बराबर पुटिंग कर देंगे cos थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये बना cos 3a का फॉर्मूला। याद कर लीजिए फॉर्मूले। कितना हो गया? cos इनवर्स और cos 3 थीटा। cos से cos कटेगा लेकिन 3 थीटा बचेगा, और यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो cos इनवर्स x बनेगा। तो हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स 2y अपॉन 11 प्लस के tan इनवर्स 2 अपॉन 7 अपॉन 24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1 अपॉन 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसके भी, और ये है हमारे पास tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस अगर tan इनवर्स y अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगा देंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई एक से छोटा है। हालांकि ऐसा सोचने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, शायद कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है ऐसा जिसमें प्रॉब्लम आए। आप तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो भैया x की जगह क्या है और y की जगह क्या है ढूंढ लो। x की जगह है 2 अपॉन 11 और y की जगह है 7 अपॉन 24। 1 माइनस 2 अपॉन 11 और 7 अपॉन 24। अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 24 इधर जाएगा, 11 इधर जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 11 इधर जाएगा 77। 11 की मल्टीप्लाई 24 से कर दो, 44 का 4, 22 और 4 26 और 7 दूनी 7 2 जा 14 हो जाएंगे। और जो एलसीएम लिया था हमने 11 24 वो आपस में गया कट। आगे चला जाए, अगर आगे चलेंगे तो 7 7 15 का 5 7 7 11 12 125 बनेगा ये तो हमारा। और ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो कितना देगा 250 बचेगा और 125 बन जा 125 2 जा, ये गए हमारे कट। अब बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स 1/2।
क्योंकि हमें प्रूव करना था, इसलिए आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ला के दिखा दिया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन करने में, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना पड़ा है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम डिस्कस करें तो क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर है tan इनवर्स 31/17। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम पक्का लेने वाले हैं। कितनी है हमारे पास? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसे करने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है tan 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, या 2 tan इनवर्स 1/2 को दो जगह ब्रेक कर लीजिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दीजिए, और जो आए फिर वो दूसरे tan इनवर्स 1/2 के साथ दोबारा से tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y लगा दीजिए, या डायरेक्ट एक ही बार में कर लीजिए। भाई मैंने तो ये फॉर्मूला भी लिखाया है आपको, क्या है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखाया है कि नहीं लिखाया? अभी लिखाया है ना, तो जरा लगाइए। tan इनवर्स 2 x की जगह है 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, और tan इनवर्स 1/7। काटो तो काट दो, कितना बचेगा? tan इनवर्स 4 जाएगा ऊपर, और 4 में से बन जाएगा 3, और प्लस का आएगा tan इनवर्स 1/7। अब आप इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो भाई हमारे पास बच्चों क्या आ गया? 7 चौक 28 प्लस 3, 7 या 21, 7 के एलसीएम से एलसीएम उड़ जाएगा, 7 या 21 माइनस 4, तो कुल मिलाकर आया tan इनवर्स 28 30 31, और 21 में से 4 जाएंगे तो 17, और आंसर तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, 31/17 ही लाना था, और वो ही आपका आ गया है। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर आप इसे चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, और ये कितना है? tan इनवर्स 1/7। इन दोनों में आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं, फिर जो आएगा उसका इसके साथ लगा लेंगे। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन 4 तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अब हमारे पास 4 क्वेश्चन, इन्हें कराते हैं। ये 5 6 7 8, और समझ में भी आपके आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने से मिल रहा है, यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा, वहां पर डिफरेंशियल पूछेगा इसका। तो जहां तक अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उस तक, वहां तक तो आपको वहां भी करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से करिए। इन सब का यूज डिफरेंशिएशन में सारा का सारा है, सब डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आपको मिलेंगे देखने के लिए पक्का। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं इसे करूं कैसे, इसका मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करूं। देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। कहीं पर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप वहां पर साइन थीटा और कोस थीटा रख सकते हैं। कहीं पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आएगा तो वहां पर आप कोस एक्स रख सकते हैं। कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो वहां पर आप सेक थीटा रख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, वहां पर सॉरी आप टेन थीटा रख सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर आया तो एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा रख सकते हैं। इसके बाद आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो वहां पर आप टेन थीटा रख सकते हैं। और अगर कहीं पे आपको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अगर मिल गया तो वहां पर एक्स की वैल्यू कोस थीटा या कोस 2 थीटा रख सकते हैं। ये तरीके होते हैं रखने के। नहीं आया समझ में? चलिए धीरे धीरे आ जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है
इसमें हम पुटिंग कर देंगे x बराबर tan थीटा। अब रखा क्यों है x बराबर tan थीटा, अगर थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब रखा क्यों है ये भी तो समझिए, tan इनवर्स x बराबर देखो मैंने 1 प्लस कितना रखा tan थीटा रखा, ये रखा कि नहीं रखा, अपॉन x बराबर कितना रखा tan थीटा रखा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए रखा ताकि कोई फॉर्मूला तो बने, ऐसा कुछ पुट करिए जिससे कि फॉर्मूला बन जाए जिसे हम जानते हैं। तो ये बन गया, तो ये हो गया भाई tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसे यही थोड़ा ना छोड़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसे, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप चाहें तो ये चले जाएगा इधर 1 माइनस cos थीटा और ये नीचे क्या है sin थीटा। देखिए इसका एलसीएम जो cos थीटा आया और ये वाला आपस में कट जाएंगे, ये आ गया। ठीक है, आप चाहें तो अभी और भी कर सकते हैं इसे हल। अभी मैंने तो बताया था, देखिए 1 माइनस cos थीटा है, cos का ऐसा मान लगाइए जिससे 1 कट जाए। cos के 3 मान होते हैं, मैंने लिखा रखा है आपको, अभी लिखाया था, उनमें से कौन सा मान लगेगा जिससे कि 1 कट जाए। तो भाई यहाँ पर लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लगाया कौन सा है, ये वाला, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन को भी ब्रेक कर लीजिए भाई, साइन टू थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, पढ़ा है ना आपने। तो साइन थीटा कितना होगा, एंगल हाफ कर दीजिए, साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो भाई साइन कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो इससे तो इसे काटेंगे, इससे इसे काटेंगे, साइन से साइन कटेगा, साइन बटा cos, साइन बटा cos क्या होता है tan होता है, tan से tan कटेगा, 1/2 थीटा बचेगा। और भाई थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है tan इनवर्स x के, tan इनवर्स x के। तो इसका आंसर क्या आया 1/2 tan इनवर्स x। नहीं आया ना समझ में, कम आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं है, आप मुझसे जुड़िए, सब अच्छा समझ में आने लगेगा। मैथ तो आपका जबरदस्त कराने वाला हूं मैं, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए उसने कहा है। तो भाई हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए। x बराबर ऐसा करो कोसेक x रख दो इसमें, कितना हो जाएगा, हमें ये याद होना चाहिए फॉर्मूले, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, याद करिए, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो भाई ये कितना बनेगा, कोट स्क्वायर बनेगा, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, कोट स्क्वायर बनेगा, 1 से 1 तो कट जाएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो 1 अपॉन कोट थीटा, ऊपर ले जाएंगे तो tan थीटा, ठीक, tan से tan कटेगा, बचेगा थीटा, थीटा थीटा कहाँ से आया भाई, यहाँ पे है थीटा, इसे बनाओ थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स x, इसे उठा के इधर ले जाएंगे, कोसेक इनवर्स x, यही तो है आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन डिफरेंशिएशन में तो मिलेगा जरूर, पक्का यही क्वेश्चन। tan इनवर्स मैंने बताया था कि को 1 के साथ अगर कोस आ जाए तो कोस का ऐसा मान लगाइए जिससे 1 कट जाए, हजारों बार आने वाला है ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत आता है। कोस का ऐसा मान लगाइए इससे 1 कट जाए, भाई ढूंढ लो, लिखाया है नहीं है, ये वाला लगा दो, नहीं ये वाला लगाओ,
cos ए बराबर 2 cos स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 से नहीं 1 माइनस से काम चलेगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंगल हाफ हो जाता है भाई। यहाँ पे लगाओ 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 एंगल हाफ हो जाता है यार। काटो 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 काटो, बचा क्या sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, tan स्क्वायर हो गया। साइन बटे कोस tan होता है ना, तो tan स्क्वायर हो गया। अंडरवुड लेंगे उसका, जब अंडरवुड लेंगे तो tan ही तो बचेगा, स्क्वायर तो कट जाएगा ना। tan से tan उड़ा दो, x बाई 2 बचा और x की वैल्यू ढूंढ लो। ओहो हो, x की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने कुछ पुट करा ही नहीं था, तो यही आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cosx माइनस साइन एक्स बटे cosx प्लस साइन एक्स। अरे भाई कुछ ऐसा करिए जो tan में बन जाए, tan से tan भी तो काटना है, बनेगा जरूर बनेगा। देखिए tan इनवर्स, यहाँ से cos कॉमन ले लो, ले लिया 1 बचेगा, जो भी हम कॉमन लेते हैं वो नीचे जाता है, इसके नीचे जाएगा तो साइन बटे cos हो जाएगा। लो फिर यहाँ से भी जो ऊपर से लिया तो नीचे से भी ले लो, cos कोई दिक्कत थोड़ी ना लेने में, तो 1 प्लस बचेगा, यहाँ पे साइन बचेगा, साइन बटे cos बचेगा। मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, चाहे आप समझो कि प्रॉब्लम है। cos से cos तो गया, उड़ा दूं, ये गया उड़, ठीक है। अब आगे चलते हैं और पता चल गया कि होना कैसा है क्वेश्चन। 1 माइनस साइन बटा cos कितना होता है, सबको पता है tan होता है, साइन अपॉन cos tan के बराबर होता है। ट्रिकोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, 11th के और 10th के भी और 9th के भी मैंने वीडियो बना रखी है सारे फॉर्मूलों पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सारे फॉर्मूलों की वीडियो अलग अलग बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। साइन बटे cos कितना हो गया tan। चलो यहाँ तक तो हमें कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा 1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 होता है tan में, tan 45 की वैल्यू, tan 45 बराबर होता है 1, तो हम tan 45 इसे चाहे तो 1 की जगह लिख सकते हैं। ये tan 45 पाई बाई 4, बाकी को छूना नहीं है। अच्छा 1 तो किसी की भी मल्टीप्लाई में मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 तो बेचारा 1 है, कहीं भी रख दो ठाक है, 1 ही रहेगा। तो tan x की मल्टीप्लाई में अगर 1 मान लें तो 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, हमने 1 माना और उसकी वैल्यू भी मान ली, पाई बाई 4 होती है 1 के बराबर। tan x से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला है। ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, कितने का है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। याद तो आपको है नहीं, याद तो आपको है नहीं। tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो भाई tan से tan कटा, बचा क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही इसका आंसर है। डिफरेंशिएशन में यही क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो हम पहले यहाँ तक हल करके लाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में। समझ में आ रहा होगा, 8 तक तो हम पहुंच गए, आगे चला जाए। अब चलिए आप पुट करेंगे। मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पर साइन थीटा भी रख सकते हैं, कोस थीटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे कि कोई फॉर्मूला तो बन जाए कम से कम, जिसे हम जानते हैं, तो ऐसा ही कुछ पुट करेंगे। तो ए चल रहा है, ए की वजह से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर ए ना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पुटिंग कर देंगे x बराबर ए साइन थीटा। ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ए यहाँ पर भी है, तभी तो ए बाहर आएगा कॉमन। चलिए अगर आप चाहें तो फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन ए बराबर साइन थीटा, और चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x अपॉन ए बराबर थीटा। शायद कहीं जरूरत पड़ेगा आपको, इसे ठाके इनवर्स में लेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है हमारे पास tan इनवर्स x की जगह रखा है आपने a साइन थीटा अपॉन
ए स्क्वायर माइनस ए, एक्स की जगह रखा ए साइन थीटा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा। ठीक है, यहां से ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, अंडर रूट लगा हुआ है तो ए बाहर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, हमें उसका अंडर रूट भी लेना है, तो भाई बाहर निकल के आएगा ए कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। अरे भाई याद नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं पढ़ा आपने, पढ़ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सारे फॉर्मूले यहीं से बनते हैं भाई। 1 साइन को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस को उधर ले जाइए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सारे फॉर्मूले यहीं से बनते हैं। काटो, साइन बटे कोस कितना होता है tan थीटा, कितना हो गया, tan से tan उड़ा दें तो थीटा, और थीटा की वैल्यू ढूंढ लें तो भैया हमारे पास है साइन इनवर्स x/a, और समझ में भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है अगला क्वेश्चन। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन ए की क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देखिए भाई मैंने आपको tan 3a का एक फॉर्मूला लिखाया था, tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये tan 3a का फॉर्मूला बनने वाला है। अब हमें पुट क्या करना है ये हम देखते हैं। पुटिंग कर दो x बराबर a tan थीटा। मैंने a क्यों लगाया, a लगाने का रीजन है क्योंकि सब्जेक्ट ऊपर से a और नीचे से कॉमन लेके उड़ा देंगे, वरना a यहाँ रह जाएगा और दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए x बराबर a लगा दिया, क्योंकि सब जगह a बराबर हो जाएंगे ना। अब देखो कैसे हो जाएंगे, अभी देखो 3 x बराबर a रखा है तो a की क्यूब नहीं हो जाएगा यहाँ पर, देखो हो गया क्यूब, x बराबर tan थीटा, ये हो गया tan थीटा माइनस x की क्यूब मतलब इसकी क्यूब करो तो a की क्यूब और हो जाएगा tan की क्यूब, कोई भी समस्या नहीं है। a का क्यूब को हम ढूंढेंगे नहीं, माइनस 3, देखो a यह है और x की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पे x के भी रखेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, तो a की क्यूब नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो 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 ध्यान से देखो, बताओ a की क्यूब ऊपर से भी कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो भाई ये कटेगा कि नहीं कटेगा कॉमन लेकर, देखो ले लिया ये लिया 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कर दिया, और ये कॉमन भी मैंने ले लिया, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये बचा 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये है tan 3a का फॉर्मूला। फॉर्मूले तो याद कर लो, रट्टा मान लो, तभी मजा आएगा मैथ पढ़ने में। 3 tan a माइनस tan की क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, भाई कितने के बराबर होता है tan 3 थीटा के, tan से tan गया और बचा 3 थीटा, और भैया थीटा यहां से निकालूंगा तो आएगा मेरे पास tan इनवर्स x अपॉन a। निकाल लेंगे या निकालूं, भाई a को नीचे ले जाएंगे ना, अभी तो निकाल के दिखाया था ये वाला, ऐसे निकालेंगे, यहाँ से थीटा निकालेंगे, a को नीचे tan को उधर tan इनवर्स में, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में पक्का मिलेगा आपको। चलिए और चलते हैं, आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, पहले जो है क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। पहले हम कौन सा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। भाई 12 में क्या कह रहा है, देखिए कुछ नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये बताइए मुझे, कहीं आपने ये पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x कितना होता है? अरे अभी तो पढ़ाया, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x होता है π/2, क्या होता है π/2, एंगल सेम होने चाहिए, तो भाई ये तो बन जाएगा π/2, ये तो बन जाएगा π/2। क्यों बना, क्यों बना, अरे इसलिए बना क्योंकि tan इनवर्स x कोट इनवर्स x π/2 होता है,
अब cos 90 कितना होता है, tan 90 कितना होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो cos 90 तो फिर 0 होना चाहिए ना। ओके, tan 90 इन्फिनिटी में तो इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस पर चलते हैं, इस वाले पर डिस्कस करते हैं। इसकी हमें पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो हम क्या करें, हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाई थी पहली वाली एक्सरसाइज में, आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, क्या तो ना पढ़ाई थी, अगर नहीं पढ़ी हो तो अब पढ़ लेना जाकर, पहला वाला वीडियो तो देखो। तो 1/2 साइन में कब आता है, 1/2 साइन में π/6 पर आता है। साइन 30 की वैल्यू होती है, कितने की होती है, 30 की वैल्यू होती है, 30। ओके, कितने की वैल्यू होती है भाई, 30 की वैल्यू होती है, ये इस तरीके से, और एक ब्रैकेट लगा दो यहां पर। अब ये आ गया tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन कटेगा, पक्का कटेगा, क्या बचेगा 2π/6, 2π/6, 2 से भी 6 कटेगा, 2 3 या 6, tan इनवर्स 2 cos π/3। समझ में आ रहा है ना। ओके, cos कितना आ गया, tan इनवर्स 2 cos 60, 3 से पाई को डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 3 से डिवाइड मारेंगे 60, cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 कटा, पक्का कटा। tan इनवर्स 1, अरे tan में 1 कब आता है भाई, याद नहीं करेंगे टेबल, अरे tan π/4 होता है, तो इसका आंसर कितना आया 45, यही है आंसर। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सब जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी बचे हैं, क्वेश्चन हम 12 तक पहुंचे हैं, 7 क्वेश्चन हैं, 28 क्वेश्चन ये बचे हैं, 2-3 एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं इसके, 8 क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज और बचेगी और इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होने वाला है, खत्म हो जाएगा। चलिए इतने रहने देते हैं दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नमस्कार।